आपने फ़िटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है और आपने कुश्ती लड़ी, काफ़ी सारा नाम किया है। तो आज का जो यूथ है, वो फ़िटनेस को लेकर कैसे इंस्पायर हो, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे और कैसे एक लाइफ़स्टाइल को मैनेज करते हुए, अपने काम को करते हुए भी फिट रहे? क्या-क्या करना चाहिए उसको? देखो भैया, मैं तो ज़िंदगी में दो ही काम करता हूँ, हुँ, वर्क या वर्कआउट। हुँ, जो यूथ है, अगर आपको मजबूत बनना है ना, बहुत मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है, तो भैया काम ज़्यादा करो, खाना कम खाओ, हुँ, ताकतवर बन जाओगे। और रात को खाना खा के जरूर सोना चाहिए। मतलब खाना खाओ, किसी टाइम भी आते हो, 1-1.5 घंटे बाद सो जाओ, कि रात को खाना खाने से उम्र लंबी होती है। तो छोटे छोटे में टारगेट बनाने चाहिए कि भाई जैसे मैं आज 6 बजे उठता हूँ, तो कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं 5:50 पे उठूँगा और मैं 10 मिनट वॉक करता हूँ, या मैं 3 स्टेयर चढ़ता हूँ, या मैं करता हूँ भाई 10 मिनट नहीं, आज मैं 1 मिनट भागूंगा, 9 मिनट वॉक करूँगा। मैं 3 स्टेयर चढ़ता हूँ ना भैया, मैं 3 स्टेयर चढ़ूंगा और 1 स्टेयर में भाग के चढ़ूंगा या उतरूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट बना के आप जाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, आगे जाओ, तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। मैं यूथ से ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में है ना, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, बड़े काम नहीं होते। और बेसिक काम अगर आप सही ढंग से कर लोगे ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक को आपने बदल लिया, बेसिक को आपने चेंज कर लिया, तो आप आगे बढ़ जाओगे। अब मैं फिर से अपने बेसिक पे आ गया हूँ। पहले मैं डंड मारता था, पहले मैं चीज़ करता था, आज मैं बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ कर रहा था ना, तो मैं एक्चुअली, मेरा फिटनेस लेवल दिखने में ठीक था, मैं जंप वम मार लूँगा, ये सब कर लूँगा, मगर एक्चुअली फिटनेस लेवल वो नहीं आ रहा था। फिर से बेसिक पे आ गया हूँ, फिर से उतना घी खाता हूँ, उतनी चीज़ें करता हूँ, उतना सब करता हूँ, तो फिर से वो चीज़ सीखी, देखी, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क करना है। और हमारी बॉडी के लिए हमारे से बेस्ट कोई ट्रेनर हो नहीं सकता। बिल्कुल। मैं किसी को एडवाइस करूं, उसको चीज़ ना शूट कर रही हो, दूसरे को ना कर, तो अपने अनुसार एक चार्ट बनाओ और छोटा छोटा बनाओ। और सबसे पहले आप कोशिश करो कि वेट ट्रेनिंग करो, तो हल्के वेट से वेट ट्रेनिंग करो। बिल्कुल। प्राणायाम जरूर करो, मतलब जैसे ये अनुलोम विलोम कपालभाति, इससे आपकी इंटरनली वर्कआउट हो गया। हर रोज़ कमर की पेट की एक्सरसाइज करो, पूरी बॉडी कमर पेट से चलती है, डोलों से या थाइज से या इससे नहीं चलती। तो ये सारी चीज़ करोगे तो फिर क्या कि धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा फिटनेस की तरफ। कहीं जाना 1-2 किलोमीटर, तो भैया आप पैदल जाओ, साइकिल ले लो, या कुछ ऐसे टहलते हो चले जाओ, तो आप धीरे धीरे फिट हो जाओगे। फैट टू फिट, फिट टू एथलीट, सफ़र बन जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, जब आपको फिट रहना होता है तो सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि आपको हाई प्रोटीन लेना चाहिए, शुगर को अवॉइड करना चाहिए, चाय को भी अवॉइड करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप किन चीज़ों को अवॉइड करते हो और किन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने की सलाह देते हैं? देखो भैया, मैं तो अपनी ज़िंदगी में समभाव में रहता हूँ। मेरे साथ रहोगे ना, तो एक दिन सोचोगे पागल इंसान है। सुबह शाम तक मुझे फॉलो करोगे ना, तो लाइफ आपको डिफरेंट दिखेगी। चाय तो देखो हम पीता नहीं, चाय कॉफ़ी तो मेरे हिसाब से बीमार आदमी होते हुए पीते हैं। सेम। क्योंकि मैंने अगर पीएम साहब से फिर मुझे मिलने का मौका मिला तो बोलूँगा कि भैया चाय पे चर्चा, दूध पे चर्चा बोला करो आप, क्योंकि बार चर्चा दूध पे होगी, चाय पे नहीं होगी। मुझे मौका मिला तो मैं पीएम साहब को बोलूँगा कि भैया चर्चा दूध पे होनी चाहिए, शायद चाय पे आपकी नहीं। मुलाकात एक बार हुई भी है। जी, मैं 1-2 बार मुझे मौका मिला हूँ पीएम हाँ साहब जी। से, तो मेरी आँख पे चोट थी। अच्छा। तो क्या है कि प्रोटीन, क्या कि प्रोटीन आप है ना नेचुरल खाने से लो। जैसे दाल चावल आपने खा लिया, दाल रोटी खा ली, या राजमा खा लिया, या छोले रोटी खा ली, छोले खा लिया, दिन में खाओ ये जो थोड़ी हैवी चीज़ है, प्रोटीन आ गया। आपने मटर की, अगर आपने परोठा खा लिया, मटर की सब्जी खा ली, तो मटर में बहुत प्रोटीन होता है। आजकल सर्दी है, तिल लेके आओ, तिल और गुड़, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, कमाल की चीज़ है। भुने हुए चने ले लिए। और सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का कि जो मूंगफली होती है ना, पीनट जिसको हम बोलते हैं, कच्चे पीनट 30-40 भिगो दो और थोड़े से चने भिगो दो 10-12, वो खा लोगे ना, पूरी आपकी प्रोटीन की सारी 6 घंटे मिनिमम भीगे होने चाहिए। तो सुबह एक्सरसाइज करके आओ, कुछ आपने लिक्विड ले लिया, एक्सरसाइज करके पहले कोशिश करो लिक्विड लो या सेब खा लो, तो उसके बाद आप खाओगे, प्रोटीन मिल गया। फिर आप दूध पी लो, अगर आप दूध आपका है तो लैक्टोस है, तो भैया उसका कलर चेंज कर लो आप। कलर चेंज कैसे करूँ? हल्दी डाल लिया, बाकी कुछ ऐसी चीज़ कर ली कि दूध से बने, जैसे कोई लड्डू हैं जी। या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें नेचुरल शुगर है। चीनी ये नहीं खानी चाहिए, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ये खतरनाक होता है। बट सर, मेरा इस पर एक फॉलोअप क्वेश्चन है आपसे। जैसे आपने कहा कि दूध जो है पी सकते हैं, बट जब मैं विराट कोहली को देखता हूँ, उन्होंने बोला है कि मेरी लाइफ फिटनेस बहुत बेहतर हुई है जब से मैं वीगन बना हूँ, जब से मैं दूध दही अब भैया मछलियाँ खाता हूँ, कहाँ से वीगन है? मछली खाता हाँ, हूँ। विराट कोहली फिश खाता है, कहाँ से वीगन है? उसका पढ़ो आप, इंटरव्यू पढ़ो आप, 10 दिन पहले पढ़ो।
वो बहुत से बोलते हैं हम वेजिटेरियन है। अब मैंने एक सोनू सूद का इंटरव्यू पढ़ा, बोला वेजिटेरियन अंडा खाता, तो भैया कहाँ से वेजिटेरियन है? यस, अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट आया जिसमें सोनू सूद ने बोला हाँ, तो भैया आप जब अंडा खाते तो कहाँ वेजिटेरियन हो, और आप मछली खाते तो कहाँ से आप वीगन हो? बट विराट कोहली तो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी मतलब फिश चिकन छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, अभी वो भक्ति में भी हैं। नहीं, उससे तो मैंने अभी पढ़ा था उनका कोई 1-2 महीना पहले, मतलब किसी में देख रहा था। अगर वो वीगन भी हो गए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वीगन आजकल कल्चर चल रहा है। जी और आई अप्रिशिएट विराट कोहली की जो फिटनेस है, जी जी और आई लाइक हिम एज ए प्लेयर, जिस हिसाब से वो खेलते हैं सब करते हैं, आई रिस्पेक्ट हिम जी एंड आई रिस्पेक्ट सोनू सूद आल्सो, कि जिस हिसाब से जो अपनी बॉडी को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मैं सब में पॉजिटिविटी देखता हूँ। जी मगर ये वीगन का, ये उसका, ये देखियो फॉर्चुनेट ऐसे 5 से 7% लोग, 2-3% लोग हैं पूरे इस देश में। जी हम एक आम इंसानों का देश है भैया, जो ये वीगन हो गए, ये खा लिया, ऑप्शन सबके पास नहीं है। मैं वो ऑप्शन बताता हूँ जो सबके पास है। भैया पेट भरे खाना खाओ, जो मिले वो खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ, घर का बना हुआ जगरी है, खांड है, शक्कर है, सब खाओ। आपको ना वीगन होने की ज़रूरत है, ना आपको डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने की ज़रूरत है। जो मिले, वो कहते हैं खाए पिए करो आनंद, जय हो परमानंद। अगर आप खुश हो खाते हो सूखी रोटी प्याज भी, तो आपका वो वीगन से ऊपर है। फिर अगर आप आ गए, बहुत पढ़े लिखे हो गए, बहुत आगे बढ़ रहोगे कि भाई मैं ये खाता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो भैया एक आम खिलाड़ी कहाँ से फॉलोअप करेगा? खिलाड़ी वो बनता है जो बहुत गरीब परिवार से आता है। सही बात। पैसे वाला खिलाड़ी नहीं बनता है। देखो क्रिकेट को तो देखो पहले हम मॉडलिंग समझते थे जी एक टाइम पे, अब तो देखो क्रिकेट में बहुत कंपटीशन हो गया, नए बच्चे आ रहे हैं। पहले वाले क्या होते थे, कैंप वैम्प में जाके थोड़ी एक्सरसाइज करते थे। अब क्रिकेट में क्या कि नए बच्चे आ रहे हैं, IPL से लेके अब बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, अब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या था कि आज तक पैसे वाला सिर्फ एक खिलाड़ी बना है इंडिया में, बाकी कोई पैसे वाला खिलाड़ी नहीं बन पाया है। किसकी बात कर रहे हैं? अभिनव बिंद्रा। वो तो शूटर था, वो अभिनव बिंद्रा ने पहला अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता। मगर अगर मेरे फादर के पास पैसा होता तो मैं क्या करता? मैं डिस्क में जाता, पब में जाता, बड़ी सी गाड़ी घुमाता, क्या करता है, सब मिलता। तो मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी में जितनी कठिनाई आए, परिस्थितियाँ आए, डिफ़िकल्ट टाइम आए, तो समझो भैया आप बहुत भाग्यशाली हो। पृथ्वी घूमती है ना चारों तरफ, जी सूर्य भी आता है, चांद भी आता है, सर्दी गर्मी बारिश आते हैं, तो ज़िंदगी भी हमारी वही है। कभी कभी दुख आएगा तो सुख आएगा, कभी हानि होगी तो लाभ होगा। तो इसलिए ना परिवर्तन से डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। तो लाइफ भी वही है। तो इसलिए जो कुछ कहते हैं ना, मैंने ये फॉलो कर लिया। हालांकि नए बच्चे उनको फॉलो करते हैं, उनको आइकन मानते हैं, काफ़ी खिलाड़ियों को, काफ़ी एक्टर को। तो मैं कहता हूँ कि भाई एक जनमानस की बात होनी चाहिए जिसको एक आम इंसान फॉलो कर सकता है।